ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन को बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, विजडम मिल रहा है, अच्छा मेडिटेशन हो रहा है। अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ये लिंक भेजिए और इस सेशन में जुड़ाइए सबको। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। दीदी और दो तीन लोगों को मैंने बोला है जूम नहीं यूज करते हैं। मैंने बोला बच्चों से सीखो, तो बच्चे सबके बाहर हैं। अच्छा, तो मैंने बोला चलेगा, नो अड़ोस पड़ोस प्रॉब्लम। में किस। यूट्यूब पे देख सकते हैं। हाँ, तो मैंने वही सोचा कि यूट्यूब वाला ही भेजूं मैं उनको। यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए उनको, चलेगा। जी जी जी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। रौंडा बन का जो दैनिक प्रेरणा हम रोज ले रहे हैं। आज 93 डे का रोज हम लोग 3-4 पेजेस लेते हैं इसका। तो जैसे कि आज हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं रौंडा बन हमारे जीवन में कैसे चलना है, क्या बता रहे हैं। आप जब भी अब अपनी गाड़ी से कहाँ गए, कहीं पे जाते हैं, तो सृष्टि की शक्ति का इस्तेमाल करें। यात्रा शुरू करने से पहले यह इरादा कर ले कि ट्रैफिक बाधा रहित रहेगी। बाधा रहित रहेगी यानी मीन्स ट्रैफिक नहीं मिलेगी, हमें ऑब्स्टेकल कुछ नहीं होगा। और आप तनाव रहित व खुश होंगे और वह सही समय पे गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो आज की सिचुएशन में हम लोग को ये बहुत यूजफुल है, ये जो बोलते हैं हम लोग। जैसे इसमें पढ़ा है मैजिक बुक में, मैग्निफिकेंट आउटकम। तो हम घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो कैसे अपने ऊपर मैजिक डस्ट भी डालना है और बोल के जाना है कि मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ मैं सेफ पहुंच रही हूँ और मैं वापस शाम को मेरे घर में मेरे ये टाइम में मैं आ जाऊंगी। तो जब भी हम वो बोलते हैं तो हमें वो 100% उसका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हो जाता है। तो आज जैसे ये सिचुएशन आई, तो बारिश है बहुत, जब जगह पे बहुत जगह पे ब्लॉकेज है, पानी भरा हुआ है, लोग एक दूसरे के पास में पहुंच नहीं पा रहे हैं और ऑफिस से निकले हैं तो घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज हमने उनके लिए प्रे किया शाम को बैठ के कि सब लोग सेफ पहुंचे, सब अपने अपने घर में जावे, सब सुखी से सुखरूप से अपना घर में पहुंच जावे। और अगर घर में नहीं पहुंच पा रहे तो आसपास में भी कहाँ पे भी जो उनको ठिकाना अच्छा मिलता है उनके सेफ्टी के हिसाब से वहां पे जावे। तो ये आज बहुत हमने ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद किया उनके लिए कि वो उन लोग सब सेफ है। और हमने खुद के लिए भी बहुत धन्यवाद करना है कि हम सब अपने घरों में सेफ है। और कुछ भी है तो हमारे, हम ग्रेटिट्यूड में रह के हम इतना ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और दूसरों के ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हैं ग्रेटिट्यूड का। तो ये बहुत बड़ा हमारा उसमें सहभागी हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस प्रभु का और यूनिवर्स का जिन्होंने हमें ये सब प्रचुर मात्रा में हमारे पास नॉलेज दिया है, विजडम दिया है। तो जैसे ही हम ये भी करते हैं तो देखते हैं उसके लिए शुभ यात्रा बोलनी है, हैप्पी जर्नी जैसे हम बोलते हैं। तो ये महसूस करके बोलना है। जब भी हम महसूस करके और फील करके बोलते हैं तो वो 100% वो कार्य होता ही है, तो सक्सेसफुल होता ही है ऐसे। तो अभी 94 डे का हम देखेंगे कि उसमें उसके साथ में क्या कनेक्टिविटी है अपने जीवन में। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जीवन में जो न्यायोचित है, आदान प्रदान के नियम में शामिल कर लेना, आकर्षण के नियम को जीवन में उतारना है। यानी जो हम बोलते हैं ये न्यायोचित है, जो बोलते हैं कि ये जस्टिफाइड है। ये जो नियम है आकर्षण का वो एकदम जस्टिफाइड है। आदान प्रदान यानी इट्स अ गिव एंड टेक, जो हम देते हैं वो हमें मिलता ही है। जैसे ही हम जीवन में ये सब चीजें उतारते हैं तो हमें अबंडेंस में, उसमें प्रचुर मात्रा में हमें सब कुछ मिलने लगता है। और व्यवसाय और निजी जीवन में जैसे भी हम देखते हैं
न्यायोचित आदान प्रदान सुनिश्चित करें। यानी सुनिश्चित का मतलब है कि 100% वो फायदेमंद के हिसाब से होता है। तो गिव एंड टेक जैसे हम करते हैं हर टाइम में अपने जीवन में, तो व्यवसाय में भी जैसे आपको पैसे मिलते हैं, हमेशा उससे अधिक मूल्य की सेवाएं और प्रदर्शन देने की कोशिश करें। आप ऐसे नहीं कैलकुलेट हो जाए कि बस मुझे जितना पैसा मिल रहा है मैं उतनी ही पगार ले रही हूँ, उतना ही मैं काम करूं, ऐसे नहीं है। हमें उससे थोड़ा और ज्यादा काम करना है, जैसे हमारा सेवा में भी वो लग जावे। और अपने निजी जीवन में भी आपको जो मिला है उससे हमेशा लौटाएं। जैसे कि हमें अगर किसी ने कुछ दिया है, एक हमें गिफ्ट मिली है, तो हमें भी किसको गिफ्ट देनी है। और अगर हम 4 ड्रेसेस अपने लिए लेके आते हैं, तो हम एक ड्रेस तो एटलीस्ट बाहर किसको तो दान में देनी है, यानी सेवा करनी है। और जब भी हम अपने घर के लिए धन धान्य लेके आते हैं, घर का सामान भरते हैं खाने पीने का, तो तभी उसमें से कुछ बाहर भी हमें सेवा करनी है, वो देना है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें मिलता है उसको थोड़ा सा लौटाने की भी जरूरत है। और दूसरों से उस वक्त समर्थन मिला जब भी आपने देखा कि जब आपको उसकी जरूरत थी, और फिर कोई आपसे समर्थन मांगता है, तो खुद को मिले समर्थन को लौटाना, वो क्या है, सनुचित ही है, म्हणजे 100% वो सही है। और आप और सारा समर्थन सृष्टि के जरिए आता है। जैसे जैसे आप सृष्टि में कुछ देते हैं, आपको वहां से लौट के मिलता है। जैसे धरती माँ हमारे पास हमको क्या क्या लौटाती है, कितनी चीजें हमें देती है। और इसलिए जब हम समर्थन लौटाते हैं, तो सृष्टि भी सृष्टि को लौटा रहे हैं। तो ये हमने समर्थन यानी सपोर्ट है, हम लोग सृष्टि को सपोर्ट दे रहे हैं। और जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम भी उस सपोर्ट से लौटा रहे हैं। और ये न्यायोचित जो बोलते हैं जस्टिफाइड वे है, जो गिविंग एंड टेक का जो नियम के अनुसार हमें जीना है, और ये आकर्षण का नियम के अनुसार भी हमें जीना है। हम हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। अगर हमें कभी कभी लो फ्रीक्वेंसी आती है, तो ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना है। जितना हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने शरीर के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने हमें क्या सुख सुविधाएं मिली है, तो हमें हमने देखना है कि आकर्षण के नियम के हिसाब से हमें सब कुछ वापस और अबंडेंस में मिलेगा। और 95 डे के दिन में देखते हैं क्या बोलते हैं। बता रहे हैं कि आपका जीवन आपके हाथों में है, लेकिन आपको अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करना है। नियंत्रण कैसे करेंगे, वो सीखना होगा। डर, असफलता, शंकाओं से सारी समस्याएं इसलिए है क्योंकि आपका मन आप पर शासन कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कितना मन को कैसे कंट्रोल करें, तो मन जैसे डरता है, माइंड आपको और घबराता है, तो आपके चेहरे पे भी वो सब दिखेगा। वो डर की भावना, वो सब भाव आपके चेहरे पे भी दिखेंगे। और आप जब भी देखेंगे कि आपके ये मन आपके ऊपर शासन कर रहा है, तो मन कैसा है, अपने को फंसाता भी है कितनी जगहों पे। जब भी हम उसको बोलते हैं नहीं अभी ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, तो मेरे को मदद करो, तो मन एक चंचल भी है, वो चंचलता भी दिखाएगा। वो जानबूझ के आपको दूसरे दूसरे अच्छे प्रोग्राम में फंसाएगा। कोई मूवी पे जाएगा तो बोलेगा अरे चल ना उधर मूवी पे जाते हैं, तो ऐसे फंसाएगा। और कोई बोलेगा कि अरे अभी मैं सत्संग जा रहा हूँ, तो बोलेगा नहीं नहीं अभी इधर क्यों जा रहा है। तो यानी मन आपको जब भी ऐसे दिखाता है, तो यानी मन आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो आपका मन हावी है, अपने नियंत्रण और नकारात्मक विचारों के भी आप गुलाम है, शिकार भी है। इसलिए सीधी बात यह है कि अपने मन और विचारों की बागडोर खुद थामे, अपने हाथों में थामे।
और हर दिन हर पल अपने विचारों पर नजर रखें। और अपने को कभी कभी ना गट फीलिंग आती है, मन से होता है कि मैं इधर नहीं जाऊं, मैं ये काम नहीं करूं, तो तभी हमने सुनना चाहिए। वो इंट्यूशन है, वो जो हम पकड़ नहीं पाते हैं, हमने वो पकड़ना है। तो जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं और बहुत सारे मेडिटेशन करते हैं और ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हैं, और हम देखते हैं बहुत जनों का हम अच्छा काम भी करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम हाई एनर्जी में रहते हैं। तो हाई एनर्जी के साथ में हम अपने मन के ऊपर भी काबू पर कर सकते हैं। तो जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उससे दूर भगा दे। किसी अच्छी चीज के बारे में सोचकर नकारात्मक विचार को जड़े न जमाने दे, यानी उसके जो रूट है उसको आपके मन में मस्तिष्क में जमाने नहीं दे। ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार सोचे और जल्दी वे अपने आप आने लगेंगे। जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड करेंगे आपके विचार शुद्धि होती जाएगी। तो और एक ले लेते हैं ये 96 का, इसकी कनेक्टिविटी है। तो जैसे अपने मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए हर दिन अपनी आंखें बंद करके बैठे, बस विचारों को ही देखते रहे। और आपके विचार क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध तो नहीं कर रहे हैं, यानी आपको रुका तो नहीं रहे हैं, कैसे आपके विचार आ रहे हैं, बस उन्हें मन में आते हुए देखिए। क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। आपके विचार पर निगाह रखेंगे तो गायब होने लगेगा। ऐसा आप जब भी मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, वो विचार भी शून्य हो जाते हैं। तो हर दिन आप अभ्यास करना है, तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। और आप पाएंगे कि आपका मन 5 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड तक, और फिर 20 सेकंड तक बिना किसी विचार के रहने लगेगा। और जब आप अपने मन को स्थिर करते हैं, एक जगह टिकाते हैं, एकाग्र करते हैं, उसको करने के लिए आदेश देंगे, तो वो मान लेगा। तो कल्पना करें कि आपके पास अपनी मनचाही चीजें का सर्जन करने के लिए कितनी शक्ति होगी, यानी आप कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, अपने आप को कितनी क्रिएशन कर सकते हैं। तो आज हम ये यहाँ पे स्टॉप करते हैं रौंडा बर्न का जो टॉपिक है, और अभी मेडिटेशन के लिए जाएंगे। तो अभी मेडिटेशन करते हुए हमने आज जो शक्ति को चुना है, वो है हमारी जैसे कि हमने निर्णय शक्ति भी देखी। तो हमने जैसे कि देखा कि बहुत सारी शक्तियां हैं जो हम अभी पा चुके हैं, और पॉजिटिव रहने के लिए हमने बहुत सारी कोशिशें भी की है, और हमें बहुत सारा उससे फायदा भी हो रहा है। तो आज की जो है सिचुएशन, जैसे कि सब जगह बारिश है, बहुत जगह पे बहुत सा जनों का कुछ कुछ अप एंड डाउन आ रहे हैं, जैसे ब्रेकडाउन्स भी हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से न्यूज भी आ रही है, हमें सुबह से देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस बारिश है। तो हम जहाँ पे देख रहे हैं मुंबई में एक्चुअली, तो लोगों का आना जाना, ट्रैवलिंग, तो सब जगह पे किधर किधर ब्रेकडाउन्स है। तो हम आज इधर देखेंगे कि ये कैसे फेस करना है सिचुएशन, जो भी कुछ आती है तो क्या कर सकते हैं हम ऐसे सिचुएशन में। कैसे हम अपने आप को एक रस में, एक जगह पे हम टिका सकते हैं, अपना मन की कंडीशन हम एक स्थिति में रह सकते हैं, और कैसे हम खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हमने देखना है कि कोई भी परिस्थिति जैसे भी आती है, तो ये हमारा मन है बहुत चंचल है। कभी कभी रास्ते में जाते हैं तो बताता है कि नहीं, इस तरफ नहीं जाओ, इस तरफ जाओ। तो हमें वो रास्ता सही है क्या नहीं, वो भी हमें चुनना है। तो उसके वजह से हमने निर्णय भी लेने को कल सीखा, परखने की शक्ति भी हमने देखी। तो आज हम देखेंगे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, चुनौती हो, या कुछ भी हो, तो हमें उसमें अपने आप को कैसे रहना है। जैसे कि लोगों के नकारात्मक व्यवहार है कुछ, या तो कोई नेचुरल कलामिटीज है, तो हमें कैसे फेस करना है, उनका सामना कैसे करना है।
और कभी भी हमें कोई आके कोई कोई बातें बताता है तो हमारा कुछ भी माइंड एकदम डावाडोल नहीं होवे, एक जगह पे हमारा एक टिक पे बात करें हम। और कभी कोई आके झूठ बात बताता है तो कैसे हम सत्य को परखें और फिर उससे फेस करें। तो सिचुएशन का आएगी, कुछ भी सिचुएशन आएगी, चुनौतियां आएगी, समस्याएं आएगी, तो हमें उनको कैसे फेस करना है। तो आज हम देखेंगे हमें कैसे बहादुर बनना है, कैसे हिम्मत रखनी है। तो हम पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे फंसा के रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। और जैसे ही हम अपने सुखासन में बैठेंगे या आलती पालती मार के बैठेंगे या रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है, और धीरे धीरे हम हर एक पार्ट को रिलैक्स करते जाएंगे, पूरे शरीर को, पैरों से लेके मस्तक तक। अपने मन विचारों को भी हम शांत करते जाएंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और 3 बार धीरे धीरे छोड़ेंगे। ये हम लोग का नॉर्मल रूटीन है जो हमें कैरी करना है। तो एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम पैरों को रिलैक्स करने, घुटनों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स करें, अपने पेट को रिलैक्स करिए। ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, तो मुझे खुद को रिलैक्स रखना है। चेस्ट को रिलैक्स करते जाइए, सांसों पे ध्यान। शोल्डर को रिलैक्स करिए, हाथों को रिलैक्स, आंखों को कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की मुस्कान, सांसों पे ध्यान। हमें अभी देखना है, हमेशा पॉजिटिव विचार करना है, पॉजिटिव सोच रखनी है। कोई भी परिस्थिति आवे, मुझे कैसे बहादुर बनना है। हम आज उस परम पिता परमात्मा का आह्वान करेंगे, यूनिवर्स का आह्वान करेंगे। हे मेरी प्यारी यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धरती माँ का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, वायु का धन्यवाद, मेरी सांसों का धन्यवाद। ये श्वास ही हमारे मित्र हैं। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान, ना कोई सोच ना कोई विचार, बुद्धि का प्रयोग करना है। देखना है हर एक सिचुएशन में बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हुए, परमात्मा से एनर्जी लेते हुए। मैं तो परमात्मा का बहादुर बच्चा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की मैं अंश हूँ। मैं यहाँ पे जो कार्य कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत ही हिम्मत रखनी है। कोई भी सिचुएशन आवे तो जब ये शक्ति आती है, सामना करने की शक्ति,
चाहे वो कोई भी चुनौती हो, परीक्षा हो, परमात्मा को हमेशा साथ में रखें, यूनिवर्स को कहें, उनकी फ्रीक्वेंसी में रह के मुझे हमेशा वो पास करना है, उस चीज का सामना करना है। मैं अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हूँ, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे मैं चलती हूँ। कोई भी परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करना है। मन का स्वभाव है चंचल, कभी कभी वो बंदर के जैसा नचाता है। हमें एकाग्रचित होने के लिए परमात्मा से सामना करने की शक्ति लेनी है, परमात्मा से उस शक्ति का आह्वान करें। हम झूठ नहीं सहन कर सकते हैं, क्योंकि हम सच्चाई से चलते हैं। ईमानदार होके ये जिंदगी का खेल जो है, खेलना है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, आई एम द क्रिएटर, उस परमात्मा से एनर्जी लेते जाएं। एनर्जी महसूस करिए। परमात्मा कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हमें बस धन्यवाद के भाव में रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, उस यूनिवर्स का धन्यवाद, हर एक मेरी चुनौती का धन्यवाद, कोई भी परिस्थिति है उसका धन्यवाद। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमें पॉजिटिव रहना है। कोई भी सिचुएशन आवे, निर्णय लेना है, पहले सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है, परखना है, फिर उसके लिए तैयारी करनी है। किसी ने गुस्से में आके कुछ शब्द बोल दिए, हमें तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। परमात्मा बोलते हैं, आप तो बहादुर बच्चे हो, हिम्मत है आप में। जी हाँ, मुझे बहुत सारी हिम्मत है। इस जीवन की गाड़ी को मैं अपने मन से चलाने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक चीज को परख के उसे फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस फेस करने या सामना करने की जो शक्ति है, उसका मतलब ऐसे नहीं है कि हम दूबदू हो जावे या कोई चीजों में उनको हम आमने सामने कुछ बोल देवे। बट हमने ठंडे दिमाग से हमेशा निर्णय लेना है, बहादुरी से मुकाबला करना है। चाहे वो रिलेशन में ब्रेकडाउन है, हमें हर एक चीज का धन्यवाद करना है। चाहे फाइनेंशियल में ब्रेकडाउन है, उसका भी मुझे बहुत ही प्रेम से एक्सेप्ट करना है, धन्यवाद करना है उस परिस्थिति का। किसी ने कुछ दोष आरोपण कर दिया,
उसका भी हमें सोच समझ के ध्यान देना है और सामना करना है। अगर कोई कभी आपके सामने आके खड़े हो जावे, आपका माल लूट के ले जा रहा है, तो आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी बचानी है, अपनी लाइफ को बचाना है। तो तभी उस चीजों का आपको ध्यान नहीं देना है, दे देना है। पर अभी अब अगर आपके ऊपर कोई मान की हानि करे या कैरेक्टर के ऊपर कुछ नाम दे, तभी आपको उससे अच्छी रीत से, हिम्मत से आपने उसका फेस करना है। तो धीरे धीरे हम श्वासों को देखते रहेंगे, कितनी एनर्जी मिली है हमें, महसूस करिए, खुद को रिलैक्स महसूस करिए। एक शक्ति आ गई है, हाँ मैं सबको, कोई भी परिस्थिति को मैं फेस कर सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए। धरती माँ को धन्यवाद, वायु देव को धन्यवाद, ब्रह्मांड को धन्यवाद, जल देवता को धन्यवाद, आकाश पिता को धन्यवाद, अग्नि माँ को धन्यवाद, सूरज चांद सितारे, पेड़ पौधे, पहाड़, सबका धन्यवाद। आज हमने सीख लिया है, कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं होता है कि जिसका मैं सामना न कर सकूं। अभी परमात्मा का साथ है हमारे साथ में, तो डरने की क्या बात है। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आके दोनों हाथों की हथेलियों को रब करेंगे और अपने फेस पे रखेंगे। एनर्जी महसूस करिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने पूरे शरीर को एनर्जी दीजिए और बहादुरी से अपने आप को हिम्मत दिलाते हुए आंखें खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का इस तरह में, इस ध्यान में, इस ज्ञान में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक बहुत ही सुंदर ध्यान करवाया हमेशा की तरह। थैंक यू।